चलो ठीक है, चुप। तो पहले लिखा रहे ये लोग लेटर 10th वाला से इसने लेटर लिखा है और कैसा लिखा है तब, मतलब एकरा में हम मेकअप मार ली थी, जैसा है वैसा सामने है, ऐसे लेटर लिखा है। स्कूल पर लिखा है, स्कूल पे ना लिखा रही है, जैसे स्कूल से कभी छुट्टी लेना हाँ है ऐसे ना लिखा है। तो लोग अब जैसे जाने वैसे लिखे, हमारा जैसे आवे वैसे ही ना सीखेंगे हमारा। और तोरा लगो कि तुम्हारा से बेस्ट जाने तो बहुत अच्छा बात है, तो वही चीज़ के लिखा कर हम जो जान लीजिए अपना तरफ से बेस्ट हो पावा हम वो दे ही है। ठीक, चल आगे देख। पहले तो तू लोग के आगे समझना है कोची, तो दर्पण के बारे में कल समझा रही, ठीक है, और साइंस ही ना पढ़ना है अभी भी। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो हम कुछ ही बताइए। दर्पण, गोलीय दर्पण किसी परावर्तक सतह का और टुकड़ा। गोलीय दर्पण किसी परावर्तक सतह का क्या होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है। जैसे तू लोग एक चम्मच के हम बतैले कि चम्मच में तू लोग देखी, तो चम्मच भी कैसा है, गोलीय दर्पण की ही कोई टुकड़ा है, ठीक है। तो तू लोग में कौन फिजिक्स लेकर आने के लिए, फिजिक्स के कोई ले लें तो अभी भी हम ये देख रहे हैं ना कि ई बुक सभी लोग के पास ना है अवेलेबल, तो अवेलेबल अपना पास किया कर, ठीक है, चाहे जहाँ से भी हो सके। हमारा कोई समझ में आवा है, खाना खाला मिलवे करे, सब चीज़ मिलवे करे है, तो किताबा में हमारा से पूछना जरूरी है। तोर पापा के, तोर पापा तोरा ना दिला सकते हैं खाना खाए, तो हमारा तो भैया से पूछता तोरा खाना, तो वैसा तो ना है सिस्टम। तो तुम लोग अपना अपना समझा करें, गार्जियन के भी समझना चाहिए कि बुक ला बोल रहे तो ऐसे थोड़े बोल रहे लोग। तो पापा से बस ये बोले कि पापा तुम्हारा खाली पैसा दे दो, हम बुक खरीदवा देंगे, ठीक है, तेरा उतना झंझट में ना पड़ना है। कैसे उतना बोले कि हिम्मते ना हो तो कहाँ से बोलते इतना, ठीक है, उतना तो ना बोल रहे हैं घर में, कुछ ही बोलते हैं तो पता चले बोले से पहले ही डेंगिया भी लगते हैं गुस्सा कर लेते हैं। मेरे पास शुरू से बोल ले रहे ना तो आदत रहे, शुरू से कभी ना बोल लो तो आदत ना होता, ठीक है। लेकिन तो लोग लिखें गोलीय दर्पण क्या है, चतुरा से पूछो दर्पण क्या है, तो बात वही है। तो क्वेश्चन लिखते तू लोग, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। एग्जाम वगैरह में ना पूछते ना, ठीक है, पूछा भी है कभी कभी ना भी पूछे, लेकिन ज्यादातर नहीं है पूछते थे। गोलीय दर्पण क्या है, टेंशन लिखने, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, कुछ ही पूछना, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, कुछ पूछना है इसी को लिखते, चुप रह, पेन ड्रॉप साइलेंस रख। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, ठीक। अब पहले बात इधर आगे समझा कर, थोड़ा सा दर्पण के ही पूछना, दर्पण किसे कहते हैं, तब भी यही परिभाषा लिखना है, ठीक है, सेम परिभाषा होगा। आगे समझिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चाहे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन अलग अलग मेथड से भी पूछ सकता है, तो लिख में नीचे, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं,
गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला लिखनी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण लिखें, अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा कौन सी है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम में कभी ना पूछ तो कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, बस ये पूछ लेता हूँ कि अवतल दर्पण के उपयोग तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, उपयोग पूछल जाए, किसे कहते हैं वो ना पूछता। ठीक है, भैया किसे कहते हैं बुक में भी देले होते हैं ना देले। मेन अवतल दर्पण के उपयोग के समझना है। ठीक है, कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ कैल जाए। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछते तो 2 नंबर में यहीं से पूछा है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, अब इधर देख, पहले समझना है तब आगे बात के लिखना है। ठीक, तो पहले अंडरस्टैंडिंग कर, इतना दूर तक लिख ले तो समझिए आगे। ठीक है, तो लिखल अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। ऐसा नहीं कि उपयोग नहीं, अवतल दर्पण के बहुत सारा उपयोग है। कुछ अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तीनों बात याद रखना है। ठीक है, कैसा बन प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के आकार से बड़ा दिखा है। ठीक है, जितना वस्तु के आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा दिखता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कैसा होता है? बराबर बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा बनता है। ती लाइन के याद रखना है। ठीक है, कि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी के ही एक और नाम कल बदलिए कि काल्पनिक। ठीक है, तो ये बात एकदम अच्छा से फिंगर टिप्स होना चाहिए यार। आगे समझ, पहले ये तो बोले कि दर्पण की प्रकृति बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसा, वो वस्तु के कैसा प्रतिबिंब बना रहे। ठीक है, साथ ही साथ टॉर्च अब यू उपयोग समझना है। ठीक है, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। जैसे तू लोग टॉर्च कभी देख लियो तो टॉर्च में जो शीशा लगल रहे वो कैसा शीशा जो तू लोग देखने लगा हुआ, वो कौन सा शीशा रहा? अवतल दर्पण से ही बना रहा है। तू लोग देखो तो गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट मतलब तो देखें आगे से हेडलाइट लगल रहा है, पीछे से लगल रहा तो सर्च लाइट लाल स्टॉपेज वाला। ठीक है, तो सब जो लाइट लगल रहा है वो लाइट में भी कौन सा दर्पण की यूज रहा है? अवतल दर्पण की उपयोग रहा है। ठीक है, और तीसरा बात, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत की जांच के लिए भी डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो देखिए ना, जैसे इतना लाइट रहा ना, इतना लाइट के साथ दांत कभी कड़वावे जाए तो इतना लाइट बढ़ता ना कि तोर परछाई ने बनना चाहिए। जिस इधर देख, पहले अभी हम यहाँ पे हाथ के लेते हैं, यहाँ पे परछाई हमारे बन रहे है ना, तो परछाई तक ना बना, इतना लाइट रहा है। ठीक है, तो ये अब वगैरह ना ऑपरेशन वगैरह के समय भी इतना लाइट प्रबंध किया जाए ताकि अगर कुछ भी मिस्टेक होते तो व्यक्ति के जान जा सका है। ठीक है, इसलिए कभी भी परछाई बने के कारण कम ना जनाए दे, तो परछाई बने ही ना दे। तो लोग देखो ना, दांत, कान, गला, ये सबके आँखों के चेकअप जब होगा है ना तो उसमें इतना लाइट रखा है ना कि मतलब कि अच्छा ढंग से चेक कर पाइए। और जेकर दांत कवर लो तो देख लीजिए डॉक्टर तो बख्तियारपुर में ही करवा रही हो तो दांत। ठीक है, तो डॉक्टर वगैरह की करा है ना कि ये चेक करा है जिगतवा से बार को, वो अवतल दर्पण को पहुँच रहे पूरा बार को फोकस के साथ अंदर चेक करता है, कुछ खराबी तो ना है, कुछ फॉल्ट तो ना है। कभी कभी ना दांत के छोटा छोटा टुकड़ा भी अंदर रह जाए। ठीक है, कबर दबाते समय तो सब के ख्याल रखा है। तो कब की कर रहे कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो किसी प्रकाश स्रोत जैसे बिजली के बल्ब से आते प्रकाश को एक छोटी जगह में केंद्रित कर देता है। जैसा कि चित्र में दिखावल भी गेल है कि इतना लाइट बाढ़ल जा रहा है ना कि अवतल दर्पण से अगर देखा जाए तो आँख में, एक मुंह में अच्छा ढंग से दिख पाए कि कीटाणु तो ना है। ठीक है, इधर देख, पहले सौर भट्टियों
सोलर फ्रांसेस में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। सौर भट्टी कहे के मतलब तू लोग सौर ऊर्जा के लिए तो देखो थी कि सोलर प्लेट लगावल जाए, ठीक है। तो सोलर प्लेट में भी कैसा दर्पण, अवतल दर्पण लगा के रखल जाए कि सूर्य से आती प्रकाश की किरण के अपना अंदर एब्जॉर्ब कर सके, अपना अंदर हीट के ले सके, जेकर चलते वो चार्ज हो पावे, ठीक है। तो देखिए सौर ऊर्जा के ऊपर हल्का हल्का शीशा जो रहे वो कैसा दर्पण के रहा है, अवतल दर्पण के। तो पहले यहाँ से 2-3 बात सीखेला मिले तरह से बनतो। ऐसे पूछते क्वेश्चन कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का उल्लेख करें। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से सीधा बनता है तथा बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कुछ बोल में अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का सीधा होता है, बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इधर देख पहले, साथ ही साथ ये भी समझना अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि में तथा सौर भट्टियों एवं दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। इतना यूज रखना है। हमेशा पूछा जाए क्वेश्चन कि हजमाती के लिए, हजामती के लिए, हजामती बोलल जाए, ठीक है। तो लोग हजाम बोलो थी नवा वगैरह के, ठीक है। तो तरह से पूछते क्वेश्चन हजमाती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इतना बात ध्यान रखना है अवतल दर्पण से रिलेटेड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इतना ही पूछल जाए, ठीक। तो तू लोग लिखे अवतल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिख बोर्ड पे ही लिख रही, ठीक है। क्वेश्चन लिखे तू लोग, इतना दूर तक लिख ले लो, ठीक है। नीचे से क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण द्वारा दो क्वेश्चन लिखे हो अवतल दर्पण से रिलेटेड। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति का उल्लेख करें। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति का उल्लेख बहुत ज्यादा हो जाए। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की चर्चा करें। बस छोटा सा तो चीज है, चर्चा करें, उल्लेख करें, कुछ भी हो सकता है। बने प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखें, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखें तो लिखेंगे अवतल दर्पण, आंसर में लिखें अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। आभासी के ही का और नाम कुछ होगा काल्पनिक, याद रखिए। तो थोड़ा सा कुछ तो काल्पनिक भी कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं, घबराना ना है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। बस यही आंसर है, शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क जरूर रखिए क्वेश्चन के। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज के थर्ड क्वेश्चन कुछ ये है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, ठीक है। 2 नंबर पूछ के तो एक दुए बात लिख के छोड़ देवे। अगर मान ले 5 नंबर पूछ लिखे तो पूरा चित्र सब ना पारना है, ठीक है। अब इधर देख पहले एक चित्र भी पारबो कि अवतल दर्पण कैसे रहा है, उत्तल दर्पण कैसे रहा है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन लिखे अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये बात तो लिख ले लो तो ना अभी तक, ये लिख ले ना। ठीक है, ये हम मिटा रहे हैं। एक आंसर में लिखें अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो लिखें अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला लिखने इसका उपयोग हजामती, हजामती का मतलब कुछ होगा। इसका उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कोष्ठ में करके लिखिए। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर दे के लिखें टॉर्च वाहनों, वाहनों मतलब गाड़ी। ठीक है, वाहनों, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट तथा सर्च लाइट। हेडलाइट मतलब तो लोग समझे ना, आज एक गाड़ी से रात में दिखा है कि भाई कोची है कि ना है। ठीक है, तो हेडलाइट है। सर्च लाइट मतलब पास लेना, स्टॉपेज करना, ऐसे कोची हो गए, सर्च लाइट होगा। हेडलाइट तथा टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में भी, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कल ना तू लोग फिजिक्स के नोट्स लेके आइए। ठीक है, जब फिजिक्स के नोट्स ना ले लो तो भगवान से कृपा करो कि नहीं, और फिर कभी आइए तो फिजिक्स के नोट्स के साथ ही आइए। ठीक है, तो इतना मारल जीत, इतना मारल जीत कि जेकर कोई हिसाब नहीं। ठीक, तो टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा नंबर लिखना रोगियों के नाक, कान, गले, गले, दांत, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए, इत्यादि की जांच के लिए इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 2 नंबर पूछ के तो खाली 2 को बात लिखो, ऊपर का लिख लो का बस। 5 नंबर पूछ के तो सभी बात लिखो। प्लीज कम इन योर टाइम, कम टाइम पे आया कर। ठीक, टाइम कितना बजे?
बार बार एक्सप्लेन ना करे करे। टाइम तुम लोग क्या आना है 7:15 में। चौथा नंबर लिख। सौर भट्टियों, ऐसे लिखिए। सौर भट्टियों में, सोलर प्लेट जिसका तुम लोग बोले हैं, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। है चुप। आगे समझ, पहले इतना उतार ले लेना। अब उत्तल दर्पण के बारे में समझना है। तो कुछ कुछ तो कर रहे हैं मेरा से। चल छोड़ अपना, समझ आ गया। आगे समझना है पहले उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन में ना तो जान निकल जा रहे हैं। आगे समझना है उत्तल दर्पण के बारे में, तो चुपचाप समझ फिर लिखेंगे, ठीक। तो उत्तल दर्पण का सबसे पहले उत्तल दर्पण में पूछते कि उत्तल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बना है, हमारा उल्लेख करके बता। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर, छोटा या बहुत छोटा भी बन सकता है, ठीक है। यानी एक प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक प्रतिबिंब हमेशा आभासी रहते हैं, आभासी के साथ साथ हमेशा सीधा बनते हैं। और सीधा बने के साथ साथ ये भी है कि वस्तु के आकार के बराबर भी बन सका है, छोटा भी बन सका है, मतलब बहुत छोटा बन सका है, ठीक है। छोटा मतलब छोटा, एक को छोटा, एक को बहुत छोटा, बहुत अंतर है, ठीक है। एक तरह का है ना कि तेरा पास पैसा है तू अमीर है, एक पास बहुत पैसा है, दोनों में अंतर है कि ना अंतर है, तो वही बात है। तो बस आगे बहस ना करना है, समझना है, ठीक है। यानी इधर देख, पहले थोड़ा सा पूछता उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का वर्णन करें, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार को लिखें। तो कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
आभासी सीधा वस्तु के आकार के बराबर तथा छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर भी हो सका है ना तो छोटा भी हो सका है। बराबर कहाँ पे होगा, तो हमेशा याद रखिए ध्रुव पर, अगर कोई उत्तल दर्पण के अगर ध्रुव पे रखल जाए वस्तु के, तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब आना है। ठीक है, तो बात की बात है ध्रुव मतलब की होगा, वक्रता केंद्र की होगा, वक्रता त्रिज्या की होगी, सब चीज़ के हम बारे में अगला क्लास में बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझना उत्तल दर्पण के उपयोग, कि उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ पे किया जाए है। ठीक है, तो इधर देख पहले तो लोग हेडलाइट सर्च लाइट अलग होगा है और साइड मिरर अलग होगा है। तो इधर देख पहले एक हीरो होंडा तो स्कूटर तो सबको ही देख ली होती। ठीक है, स्कूटर में इधर देख पहले जेकरा से तू आगे की ओर देखा, जैसे रात उत में जो लाइट बड़ा है वो हेडलाइट होले, जे तू इंडिकेटर देखे दोगो वो सर्च लाइट होगा, एगो पीछे वाला ये सब सर्च लाइट होले। लाल वाला। लेकिन तू लोग ना एक आईना की तरह इधर देख पहले, पहले सुन ना हम तरह की बता रहे। तू लोग एक अगर स्कूटर बाइक अगर देख लो तो ओकरा में एक शीशा की तरह थी लगल रहा है, जेकरा से गाड़ी हम लोग पीछे देखा ये अथी ना लगल रहा, कुछ स्कूटर देख लिए ना, आईना लगल रहा है ना, लगल रहा है स्कूटर दुगना लगल रहा है। बहस मत कर, फूट जा देख ली ही लगा। हाँ तो वहीं पे कैल जाए। ठीक है, तो इधर देख पहले आगे समझ पहले तो कर ले कुछ उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, स्कूटर मोटर कार, ठीक है, तथा बस जितना भी वाहन वगैरह है, स्कूटर मोटर कार बस तथा जितने भी वाहन हैं उन सब में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। हम लोग ओकरा आईना बोलेंगे, लेकिन जब लोग पता ओकरा बोलल जाए साइड मिरर। ठीक है, मिरर मतलब दर्पण होगा जेकरा में हम लोग चेहरा तो ना देखाइए, लेकिन ओकरा में एक खासियत की है, वो काहे लगवल जा है। ठीक ओकरा में है, देख सकलिए। चुप रह पहले, ए कोई बात समझा रही तो चुपचाप ढंग से समझ ले, देख सकलिए। हल्ला मत कर, चुपचाप समझ की बोल रही है। ठीक है, तो इधर देख पहले सर्च लाइट हेडलाइट अलग होगा है, साइड मिरर अलग होगा है। हेडलाइट सर्च लाइट बोली तो जेकरा से तू लोग लाइट निकले वो हेडलाइट सर्च लाइट होगा। ठीक है, जेकरा से प्रकाश निकला है, लेकिन वो आईना से प्रकाश निकला है ना, ओकरे में कल जाए कौन सा दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण का यूज। काहे कल जाए, कुछ न कुछ तो खासियत होती कि ना होते। अवतल दर्पण की होगा, अवतल दर्पण प्रकाश के चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए तू देखमी ना कि अवतल दर्पण की यूज करी जाए। तू लोग देखमी कभी ट्रेन से गुजर तो लाल सिग्नल ग्रीन सिग्नल ऐसे देख ले होता ना, वहाँ भी अवतल दर्पण लगवल जाए ताकि प्रकाश बहुत दूर तक फैले। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण की होगा, उत्तल दर्पण की खासियत की है, सब दर्पण के अलग अलग काम है। तो कर ले कोशिश कि स्कूटर मोटर कार तथा बस इत्यादि में जो साइड में आईना लगल रहा है, तो देखनी स्कूटर में चाहे कहीं भी तू कितना भी वाहन देख ले सब में लगल ही रहा है। ठीक है, कहीं कहीं ना ना लगल तो पुलिस फाइन भी कस दे है, वो आईना के लिए भी फाइन कसता है। ठीक है, तो आईना के लिए फाइन इसीलिए कसता है ना कि साइड मिरर न रहते तो पता कैसे चलते कि पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है ना आ रहा, वही आईना के सहारे ना पता चल पावा है। तो आगे पहले समझ तो लिखल स्कूटर मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। क्यों होता है, कुछ न कुछ रीजन है, पता है। हमारे है मान ली कि हम चला रही समझ के पहले कार चला रही, ठीक है, तो एक कार चला रही एक में साइड मिरर तो जरूर रहते, अब पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो हमारा कैसे हम पीछे घूर के देखबे तो आगे ठोक देवे। तो साइड में ना बगल में तो देखबे जहाँ से ड्राइवर चलवे तो बगल में साइड मिरर लगल रहा, वो आईना में चलते चलते एक नजर ताका ना तो देखा कि पीछे से ट्रक आ रहा तो पास दे दे, पास मतलब तो पीछे से आगे निकल जाए। ठीक है, तो पता है वो कहा रखा है कि अब तो दर्पण की खास आईना कितना हो इतनी ही ना रहा है, ज्यादा बड़ा था कार में ना रहा, तो इधर देख पहले अब कार उड़ में थोड़ा हल्का बड़ा रहा है, लेकिन वो की कर रहा है पीछे से कितना भी बड़ा वस्तु का है ना आ रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब वहां बना दे। ठीक है, ट्रक से कितना बड़ा रहा है और प्रतिबिंब वो आईना में दिख जाएगी ना, दिख जाए। यानी इधर देख पहले तो अवतल दर्पण के उपयोग में क्यों होता है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि हमेशा छोटा बने कि ना बने अवतल दर्पण में। अगर वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बने तो इमा में अटते ना, यानी छोटा बहुत रूप से बनवा या तो बहुत छोटा भी बना सकता है। ठीक है, अब इधर देख पहले आईना में स्कूटर से चल कोई व्यक्ति आ रहा है पीछे से तो हमारा कैसे पता चल, वो है आईना में देख देख के पता कर सकता है। आई तो उपयोग के ऊपर है, कोई भी कर सकता है। अगर साइकिल वगैरह में भी इतनी इतनी वो आईना चला है ना,
उस समय उपयोग ओकरो में अवतल दर्पण यूज रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। आ घर में जे तू शीशा लगल रहा है जेकरा में तू अपने चेहरा देख, ओकरा में कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो तू कभी दर्पण हम ऐसे पढ़ा लिए पहले दर्पण के बारे में, हम लोग तो दर्पण 3 गो है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा बुझा है कि ना बुझा है? ये इनवा जैसे समतल दर्पण बोल रहा करवा वाला वो इनवा तुम इनवा सेम रहा इधर देख पहले बकलोल सुन ढंग से की बोले। ठीक है, इधर देख पहले जेकरा में तो अपना फेस देखा है ना, वो हो गए समतल दर्पण। ठीक है, ओकरा ई दर्पण वाला वो भागो ना है, समझ पहले। दर्पण 2 ही प्रकार के हो गए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण अलग है, ओकरा ई ना कह एक दिस इज अ नॉट पार्ट ऑफ अ गोलीय दर्पण। ठीक है, समझ लिए। समतल दर्पण कभी भी गोलीय दर्पण के भाग ना है, समतल दर्पण अलग है। जेकरा में तू लोग हम लोग आईना में चेहरा देखे ना, वो समतल दर्पण में देखा है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की यूज टॉर्च वगैरह के तू देखो थी ना, जेकरा में टॉर्च अथी लगल रहा है, वो तू निकाल दे से ओकर बाद बार के देखी ना बहुत ना प्रकाश फैलता। ठीक है, तनी मुनी को रह जेतो लहे टॉर्च लहे दिखा टॉर्च दे ले यही से। तो ई जे तू आईना देख रही है, बताए एकरा में कौन सा दर्पण है? एकरा में तेरा चेहरा दिखा है, बताए तेरा चेहरा दिख रहा है, कोई के दिख रहा है ना? देख जीते क्या कौन में दिखा है? चल इधर देख पहले कौन में दिखा है। तो ई जो तू देख रही शीशा लगल है, ये कैसा कौन सा शीशा के यूज के लिए है? अवतल दर्पण के। ठीक है, अब एक इधर देख पहले, मान ली कोई व्यक्ति की करके ऐसे समझ पहले शीशे एकरा में खोल लेगी। ठीक है, ये शीशा लगल है, अवतल दर्पण है। एकरा में कौन चेहरा देख पाएंगे? अपन अपन चेहरा देख पाएंगे? कोई व्यक्ति जब अपन चेहरा देख पाएंगे एकरा में कहाँ चेहरा दिख रहा है? ठीक है, अब इधर देख पहले, थोड़ा सा इधर देख पहले, निकाल पहले निकाल बाहर से। ठीक है, घिसने बुलाए निकल जीते। हाँ निकाले निकल जीते। ठीक है, अब इधर देख पहले, थोड़ा ढंग से समझिए। अब सब बन जीते। ठीक है, इधर देख पहले, ये लाइट अभी हम बाढ़ के देखे थे, उतना फैल रहे है ना, उतना फैल रहा, एक जगह प्रकाश एकत्रित कर रहे। कहीं भी बाहर लेते एक जगह प्रकाश एकत्रित हो रहा कि ना हो रहे हैं, तो एक जगह प्रकाश एकत्रित हो रहे। अब की करे एकरा अंदर फिट कर दे। ठीक है, देखिए प्रकाश के चारों ओर फैलावे कि ना फैलावे। यहाँ ढंग से देख, बोर्ड पे ही देख रहे ना, एक जगह है ना, बोर्ड पे ज्यादा ढंग से समझ में। तो ठीक है, अभी प्रकाश के हम की करें चारों ओर अवतल दर्पण लगा के देखे की होगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ते अवतल दर्पण से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब एक प्रकाश देखिए थोड़ा सा की होगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा ही है, उधर देखिए प्रतिबिंब बन रही है उधर पीछे है लौटा के ना, तो यही अवतल दर्पण के कारण होगा ऐसा। ठीक है, अवतल दर्पण में थोड़ा और ज्यादा प्रकाश फैला है वहाँ पे देखिए एकत्रित हो गए देखने, अब और ज्यादा फैल रहा है लेकिन अब फैल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरीका से होगा। ठीक है, अगर मुंह पे बाढ़ी है ना, ऐसा उपयोग ना कर सके। ठीक है, थोड़ा सा शांत न रह सके, कुछ समझावे तो समझा कर ढंग से बताए कि मरकड़ी में भी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, जो शीशा वो सब तू लोग देखा थी, एगो तू देखा थी ना, एगो गाना निकला पहले। ठीक है, हम लोग के जमाना में एकरा में भी कौन सा दर्पण है? ये तू देख रहा, एकरा में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। एकरा इस शीशा खोल के निकाल ले, उतना ना चमकता। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग समझ गए, तो भैया उत्तल दर्पण के उपयोग भी समझा दे। हमारा पास बाइक बात थोड़ी जब खोल के लिखे बोला लेके तो वही ला के दिखा देती कि देख अपने। ठीक है, खोल के लिखे चुपचाप। ठीक है, चलिए इधर देख पहले, तो एज्यूम करके भी तो कोई चीज का हम समझ सके कि ना समझ सके, समझ सके। तू लोग ना ये जल्दी कर ले भैया क्वेश्चन में ना लिखा मड़ू धज्जी नहीं पे लिख क्वेश्चन लिखे। देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। हमारा कुछ करना उत्तल कर दे तू लोग थोड़े कर सकते हैं। क्वेश्चन उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे।
ए 2 पैसा के दिमाग, चल इधर देख पहले। भैया उतना ऊंचा लेकिन मोबाइल ना देना उतना देना है कहीं? कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे। लिख, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखो। अब दिखा है उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तू ऐसे कैसे लिखे, थोड़ा दोबारा लिखा, लिखा ठीक है। लिख, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, ठीक है। तो लिखें एक उतना इन लिखी, निम्नलिखित उपयोग इस समय उतना न लिखा है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, स्कूटर, कौन बोल रहे हैं ऐसा? जो बोल रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे, ठीक है। बहुत आगे, टीचर के मारे वाला स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, तेरा पता ना है, ठीक है। पीछे आगे से आगे ना बढ़, पीछे से आगे बढ़ जाए, ठीक है। एगो होबे कछे तो देख में एगो बिहार टॉपर होगा, एगो होबे सबसे कम नंबर लाभ है जे वाला, तो पीछे से टॉप कर जाएंगे। वो टीचरे को माथा पर तो मारेगा कुछ होबे से ना बोले छोई बोलवा के साथ हां तो कुछ बोल पढ़ावा वाले घर है मार के नहीं बोलवा के हाथ पर लाल रोई को ईटा ले तो कपाल में फोड़ दे इधर देख, पहले देख कागल बच्चा रहते तो सही ना होता। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, वही अपने अपने पढ़ लिखे मोटर ना कार, और बेकार बचा तो से कार के मोटर कार अपने पौधे हां तथा कोठा पर चढ़ तो लोग देखेंगे नहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस के कुहा में पौधे साइड मिरर, कुहा रहते लगा साइड मिरर, ठीक है, मतलब साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। और पीछे देखने के और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। कौन? आईने के अपने बोले अपने हमारा मत दिखा दे रूप में होता है। इधर देख पहले, कोई डरे चाहे ना, लेकिन वो ना बोल सके वो डरा है, ठीक है। वो एक देखा रात है आप थोड़ी कर रही भाई, ठीक है, एक रात थोड़ी कर रही तब हमने कर कुछ बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ ना बोलना, तभी पता है सुनना बच्चा है, ठीक है। ऐसे याद ना है पिटाई भी हो मैं भी एक दिन याद करके हम रोज याद करके ला वाली आई एक दिन का है ना याद के लिए, एक दिन तू ना खेती तब मान नहीं था ली। ये सही मम्मी से हम पूछ लेती ना सुल्तान में। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस के साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। क्योंकि लिखने ना, रीजन बताएंगे ना। क्योंकि उत्तल दर्पण, पूछती भैया को से रात सुल्तान वाली क्योंकि उत्तल दर्पण ई चुप रहा ना। क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा, किसी वस्तु का हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तू लोग तो पिटा जाए, तू लोग तो ऑफलाइन पढ़े जो पिटाए, जो ऑनलाइन पढ़ते वो कैसे पिटे थे, और मोबाइलों से खींच के पिटा लेते ना, निकाल लेते तीर के पहले। कोई बात नहीं, याद होना बेहद जरूरी है। तो लोग याद कर लिए ना, याद कर लिए इतना, ठीक है। अभी के लिए तू लोग के इतना ही रह दे, ठीक, जा ना सके इतना ही रह दे, इसलिए ताकि कल के दिन तू लोग अच्छा ढंग से कर पाएंगे, ठीक। अब ना ही भैया कराना
कुछ मतलब आगे आओ एकरा में एक चैप्टर ना गए चैप्टर में आ गए। हाँ हाँ आगे है तोरा पढ़ना है आवर्धन के बारे में, चिन्ह 10 परिपाटी के बारे कितना में। लिखे हुए हैं इस चैप्टर में? 10 पेज 10 ही पेज ना होले, हाँ कोई बात नहीं। तोरा एकरा में अभी समझ सब कि जगह 2 जाती सप्ताह होगा। और, ठीक है 2 सप्ताह और कहे का मतलब यही अप्रोक्सीमेट 4 दिन 1 महीना, 1 दिसंबर से ना स्टार्ट के लिए 10th हाँ। और 1 महीना पूरे वाला है ना, तो कम से कम फिजिक्स एक टॉपिक खत्म तो भी होने वाला है ना। ये भी देखा कर फिजिक्स एक टॉपिक खत्म हो गए, उधर त्रिकोणमिति में टोटल फार्मूला पढ़ा के एक एक्सरसाइज खत्म कर लिए, दूसरा एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। 2 महीना त्रिकोणमिति में लगा है टाइम पूरा में, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस टेस्ट होते होते ना 2 महीना लग जाते, ठीक। तो इसका पढ़ेगा जाना तो है लेकिन कहाँ जाना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। बाहर जाना है।